के 4 है। हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। इनके अतिरिक्त गांधी जी के समग्र साहित्य से चुनिंदा अंशों के संचयन तथा विभिन्न विषयों पर केंद्रित छोटी छोटी पुस्तिकाओं का भी विभिन्न नामों से प्रकाशन होते रहा है। इनमें 2 संचयन अति प्रसिद्ध तथा अति उपयोगी रहे हैं और इन दोनों का प्रकाशन भी गांधी जी के जीवन काल में ही अंग्रेजी में 1945 एवं 1947 में हो गया था, जिसमें पहला है महात्मा गांधी के विचार तथा दूसरा मेरे सपनों का भारत। गांधी पर पुस्तकें। गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुमूल्य किरदार थे, इसलिए उनकी चर्चा एवं उनके विचारों ने हमेशा से लोगों को उत्साहित किया और इसीलिए कई लेखकों ने उनके सिद्धांत एवं उनकी जीवनी पर कई सारी किताबें लिखी। उनमें से कुछ खास है महात्मा D.G. तेंदुलकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा प्यारेलाल और सुशीला नायर, और तीसरी देवत्व के मुखौटे के पीछे गांधी। अनुयायी और प्रभाव। महत्वपूर्ण नेता और राजनीतिक गतिविधियां गांधी से प्रभावित थी। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेम्स लावसन गांधी के लेखन जो उन्हीं के सिद्धांत अहिंसा को विकसित करती है से काफी आकर्षित हुए। विरोधी रंग भेद कार्यकर्ता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी जी से प्रेरित थे। गांधी जी का जीवन तथा उपदेश कई लोगों को प्रेरित करता है जो गांधी को अपना गुरु मानते हैं या जो गांधी के विचारों का प्रसार करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। यूरोप का रोमेन रोलांड पहला व्यक्ति था जिसने 1924 में अपनी किताब महात्मा गांधी में गांधी जी पर चर्चा की थी, और ब्राजील के अराजकतावादी और नारीवादी लसार्डा डी मोरा ने अपने कार्य शांतिवाद में गांधी के बारे में लिखा। 1934 में उल्लेखनीय भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के साथ पत्राचार करते थे और अपने बाद के पत्रों में उन्हें आने वाले पीढ़ियों का आदर्श कहा। लांजा डेल वास्टो महात्मा गांधी के साथ रहने के इरादे से सन 1936 में भारत आया और बाद में गांधी दर्शन को फैलाने के लिए वो यूरोप वापस आया और 1948 में उसने कम्युनिटी ऑफ द आर्क की स्थापना की। गांधी के आश्रम से प्रभावित होकर मैडलीन स्लेड मीराबेन ब्रिटिश नौसेनापति की बेटी थी जिसने अपना अधिक से अधिक व्यस्त जीवन गांधी के भक्त के रूप में भारत में बिताया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। गांधी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन बिरला हाउस के मैदान में रात में टहलने निकले थे। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उसके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 25 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये आखिरी शब्द थे। गांधी जी की अस्थि को उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। अतः बस यही कहना चाहूंगा, आज उनकी मृत्यु के 70 सालों के बाद भी उनके सिद्धांत हमारे कानों में गूंजते हैं। आज भी उनके इरादे को हमारे देश का मूल इरादा माना जाता है। आज भी जब कोई आपत्ति हमें सताती है तो हम गांधी की अहिंसा का रास्ता ही चुनते हैं और उनके आदर्शों पर ही काम करना सही समझते हैं। गांधी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया था और उनके आदर्शों ने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी। हम शायद कई बार गांधी की आलोचनाएं भी करते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी दृढ़ निश्चयता एवं उनके सटीक आदर्शों की वजह से ही कई बड़े दिग्गज उन्हें सम्मान करते थे। आखिरी शब्द थे। गांधी जी की अस्थि को उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। अतः बस यही कहना चाहूंगा, आज उनकी मृत्यु के 70 सालों के बाद भी उनके सिद्धांत हमारे कानों में गूंजते हैं। आज भी उनके इरादे को हमारे देश का मूल इरादा माना जाता है। आज भी जब कोई आपत्ति हमें सताती है तो हम गांधी की अहिंसा का रास्ता ही चुनते हैं और उनके आदर्शों पर ही काम करना सही समझते हैं। गांधी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया था और उनके आदर्शों ने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी।
हम शायद कई बार गांधी की आलोचनाएं भी करते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी दृढ़ निश्चयता एवं उनके सटीक आदर्शों की वजह से ही कई बड़े दिग्गज उन्हें सम्मान करते थे, एवं उनके इन सिद्धांतों की वजह से आज हम इस आजादी का भोग कर रहे हैं। इस व्यक्ति के गुण इन बातों से नहीं मापे जा सकते, और शायद इसीलिए उन्हें महात्मा का दर्जा दिया गया था, और आज भी हम उन्हें अपना बापू ही मानते हैं। सुना आपने महात्मा गांधी का जीवन चरित्र, दीप दीप मजूमदार का उम्दा लेखन।